दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण का सर्वे का दिया आदेश। कोर्ट ने एमसीडी को पूरे इलाके का सर्वे करवाकर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि अगर सर्वे के दौरान कोई अवैध निर्माण सामने आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश फरहत हसन नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिया गया। दिल्ली तुर्कमान गेट बवाल पर प्रशासन का एक्शन जारी। पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा। पत्थरबाजी की धरपकड़ के लिए 4 टीमें गठित की गई। 50 लोगों की पहचान की जा चुकी है। सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध मस्जिद को हटाने की तैयारी। प्रशासन ने 15 दिन के अंदर हटाने का दिया आदेश। मुसलमानों ने बताया पुरखों की विरासत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का लेंगे जायजा। अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर करेंगे हाई लेवल बैठक। आतंकियों को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा। जैश के आतंकी के घायल होने की खबर। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान पर कहा, दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना को सरकार ने दूर कर दिया। इस सरकार को महात्मा गांधी से एलर्जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के मनरेगा आंदोलन को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून बहुत अच्छा, मनरेगा से या कई गुना बेहतर। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिक ने मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान पर कहा, हमें पूरे देश में गरीबों के पास जाना है। नए कानून से गरीबों की रोजी रोटी छिन जाएगी। बिहार जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट विकासशील राज्यों के लिए महत्वपूर्ण। बिहार में व्यापक निवेश की संभावना। दिल्ली कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। यह जो 7.5% की ग्रोथ रेट बताई जा रही है, सच्चाई से कोसों दूर है। महंगाई बढ़ रही है। मध्य और लघु उद्योग समाप्त हो चुके हैं। असम के गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में उद्घाटन में हिस्सा लिया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के अलंदूर में एक राशन की दुकान पर 3,000 रुपए की पोंगल गिफ्ट हैम्पर योजना का उद्घाटन किया। पोंगल त्योहार के लिए राशन कार्ड धारकों को बांटे कैश, चावल, चीनी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी एकजुट हुए हैं। वहीं सीएम धामी ने परिवार को सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। सीएम योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। भगवत मान ने किया ट्वीट, मेरे स्पष्टीकरण का किया जाए सीधा प्रसारण। संगत पल पल और पैसे के हिसाब से जुड़ी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का बयान। कहा, समाजवादी पार्टी को पहले यह साफ करना चाहिए कि उनके पीडीए का मतलब क्या है। बिहार चुनाव में देखा जा सकता है कि जाति आधारित पार्टियों का हाल। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, हर मतदाता हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर अपील, वोटों को काटने की किसी भी साजिश को ना होने दे कामयाब। सोमनाथ से गांधीनगर तक आस्था, शौर्य और कूटनीति का संगम। 10 से 12 जनवरी तक 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरे की शुरुआत 10 जनवरी की शाम ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर से होगी और समापन 12 जनवरी को जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ द्विपक्षीय बैठकों के साथ होगा। डोटासारा ने बीजेपी विधायक बालकुमुंद आचार्य को बढ़ाया कानून का पाठ। ब्लैक शीशे वाली गाड़ी में सफर करने पर लगाया आरोप। कहा, यह बाबा जी कानून का उल्लंघन है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासारा ने विधायक बालकुमुंद आचार्य की गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म देखकर रुकवाया। डोटासारा के जरिए बीजेपी विधायक को टोकने का यह वीडियो भी वायरल हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर। उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा, मैं पीछे हटने वाला नहीं, ये लड़ाई मराठी मानुष के अस्तित्व की लड़ाई है।
उद्धव ठाकरे ने सहमति जताते हुए कहा, आज जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का विषय नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा और पहचान से जुड़ा मुद्दा है। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति मराठी मनुष्य के लिए कुछ राजनीतिक शक्तियां दिल्ली के इशारों पर महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम कर रही है। अमरनाथ में कांग्रेस के 12 पार्षदों ने बीजेपी एनसीपी से किया गठबंधन। कांग्रेस ने सभी को किया था सस्पेंड, सभी सस्पेंड पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। रविंद्र चौहान ने देर रात बीजेपी कार्यालय में किस बात की घोषणा, कहा, लोगों ने इन पार्षदों को चुना था और उन्होंने नागरिकों से विकास का वादा किया था। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उद्धव गुट के साथ उम्मीदवार ने किया खेला। पहले यूबीटी ने टिकट दिया तो भरा नामांकन, फिर श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में भरा नामांकन। 20 दिसंबर को हुए स्थानीय चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अमरनाथ विकास अघाड़ी बनाया था। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी भी शामिल। ठाकरे बंधुओं की संयुक्त मुलाकात पर संजय राउत का बयान, का 2 धुरंधर साथ आए, राज ठाकरे ने जो कहा उसमें गलत क्या है। राज ठाकरे ने कहा था, बीजेपी का जो मौजूदा ढांचा है वो आज मोदी की एक उंगली पर टिका हुआ है, मोदी खुद डगमगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस समर्थक वोटों को काटने का आरोप लगाया, कहा, कांग्रेस समर्थकों के नाम काटने के दिए गए बीजेपी बीएलए को टारगेट। पेरिस में बीमर फॉर्मेट की पहली बैठक में शामिल हुए एस जयशंकर। भारत यूरोपीय संघ संबंधी इंडो पैसिफिक और यूक्रेन संकट पर चर्चा। जयशंकर ने कहा, यह नया फॉर्मेट भारत और यूरोप के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में नियमित संवाद को बढ़ावा देगा। रायपुर दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। दौरे को लेकर मंत्री रामविचार नेताम का, बोले, सैर सपाटा करके चले जाएंगे, ईंधन की कमी होगी, भर भर कर चले जाएंगे। भूपेश बघेल को कांग्रेस ने बनाया असम का ऑब्जर्वर। मंत्री रामविचार ने कहा, जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां बंटाधार हुआ, असम में भी सफाया ही होगा। एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अब तक 12 राज्यों में 6.5 करोड़ मतदाताओं के कटे नाम, सबसे ज्यादा यूपी में 2 करोड़ 79 लाख काटे गए नाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर, कई उड़ानें भी लेट हुई, फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी है। भारी बर्फबारी से मुगल रोड कर दी गई है बंद। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप जारी। आईएमडी के अनुसार श्रीनगर सिटी में आज न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रहने का अनुमान। प्रयागराज शहर में तापमान में तेजी से गिरावट आई, ठंड मुश्किलें बढ़ा रही है। यूपी के लखनऊ में तापमान में तेजी से गिरावट, शहर में बढ़ी ठंड, लोग बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। मुंबई के कई हिस्सों में स्मॉग की छाई परत, विजिबिलिटी काफी कम, सुबह सड़कों पर धीमी दिखी गाड़ियों की रफ्तार। जेएनयू में मोदी शाह के खिलाफ नारा, मामले में एफआईआर दर्ज। जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा, छात्रों की पहचान की गई, कहा 30 से 35 स्टूडेंट मौजूद थे। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन। अग्रवाल ने लिखा, जीवन का सबसे अंधकारमय दिन, बेटे की बड़ी इच्छा पूरी करेंगे। महादेव ऑनलाइन बुक केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 91 करोड़ की संपत्ति अटैच। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर 74 संस्थाओं को आरोपी बनाया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ठग सुकेश चंद्रशेखर की सेटलमेंट याचिका पर आज सुनवाई। सुकेश शिकायतकर्ता अदिति सिंह के साथ सेटलमेंट के लिए 217 करोड़ देने को तैयार। महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में छात्रा की रैगिंग, जबरन पढ़वाई नवाज। हॉस्टल के 5वें फ्लोर पर जबरन पढ़ाया नवाज। एमपी के शहडोल में चिप्स चोर भालू का वीडियो आया सामने। रिहायशी इलाके में गाड़ी से पैकेट चुराते भालू दिखे। बिहार के हिजाब कांड से चर्चा में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने ज्वाइन की नौकरी। बुधवार को नुसरत की नौकरी ज्वाइन करने की बांका के सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने पुष्टि की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बागरा हाजी मार्केट में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
दिल्ली के बवाना में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बदमाशों की मुठभेड़ में राजेश बवानिया गैंग के अंकित मान को लगी गोली। गाजीपुर में पुलिस बदमाश की मुठभेड़, 2 वांटेड आरोपी घायल, 3 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के अमरोहा के सन प्लाजा मार्केट में लगी भीषण आग, 20 दुकान जलकर खाक, दुकानदार और आसपास मौजूद लोग जान बचाकर भागे, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दिल्ली के कपास हेडा एक्सटेंशन स्थित झुग्गियों में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना में बेकाबू कार ने सड़क पर मचाया जमकर तांडव, कार ने 7 लोगों को रौंदा, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल। घटना से नाराज लोगों ने थार में लगाई आग, मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अचानक घटी इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी। जांजगीर चांपा में ठगी को लेकर एक और खुलासा, साइबर सेल 2.5 गुना अधिक पैसे लौटाने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख रुपए की ठगी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के पुंछ में सड़क हादसे में 10 लोग घायल हुए, पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ 24 मुकदमों का आरोपी बदमाश। यूपी के हापुड़ में शातिर अपराधी और हिस्ट्री सीटर दीपक हुआ जिला बदर, पुलिस ने ढोल बजाकर आरोपी की कराई मुनादी, आरोपी पर डकैती, लूट, गैंगस्टर, चोरी जैसे 28 मुकदमे। यूपी के जालौन में बाइक चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े हुई बाइक चोरी की पूरी घटना, सीसीटीवी में कैद, 24 घंटे बाद भी बाइक चोर को नहीं पकड़ पाई पुलिस। किशनगढ़ में सोलर कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस पलटी, हादसे में 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी घायल। यूपी के आजमगढ़ में तेज रफ्तार बस घर में घुस गई, हादसे में 55 साल की महिला की मौत। यूपी के बिजनौर में मोबाइल की दुकान में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कुछ देर बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची। ओडिशा के भुवनेश्वर में बस ने ऑटो को पीछे से मारी टक्कर, बस और स्कूल वैन के बीच कुचल गया ऑटो, हादसे में ऑटो ड्राइवर और एक महिला की मौके पर मौत। बंदायूं पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह का किया पर्दाफाश। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 से 5 जगहों पर हुई छापेमारी। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में भी बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, इलाके में कई अवैध निर्माण को बुलडोजर से भारी सुरक्षा के बीच ध्वस्त किया गया। यूपी के वाराणसी में भी मंगलवार को अवैध निर्माण से चला ड्राइव, दावंदी इलाके में दर्जनों अवैध मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर। बिहार के भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे को कराया खाली, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल रहा मौजूद। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में मानतंगनी कॉलोनी झुग्गी बस्ती में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में मोबाइल देख रहे मासूम बच्चे की हुई अचानक मौत, अचानक बेहोश होकर गिरे बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दीपिका खदान में हैवी ब्लास्टिंग से हादसा, धमाके से 60 साल के लखनलाल पटेल की पत्थर गिरने से मौत। एमपी के बुधनी में आबली घार नर्मदा पुल क्षतिग्रस्त, ब्रिज पर जहां तहां लोहे के निकले रॉड से बड़े हादसे की आशंका। हापुड़ में युवक को रील बनाना भारी पड़ गया, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 12,000 का चालान, चलती गाड़ी की छत पर बैठकर बनाई थी रील। यूपी के आगरा में रीलबाज युवक ने सड़क पर आकर रोका ट्रैफिक, युवक ने बीच सड़क पर पशु पुशअप कर बनाई रील। दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्टर्बिंग डीआईयू टीम ने अवैध गारमेंट यूनिट का भंडाफोड़ किया, नकली ब्रांडेड कपड़े बरामद, छापामारी के दौरान आरोपी गिरफ्तार हुआ है। एमपी के श्योपुर में वन कर्मियों पर भूमाफियाओं ने बोला हमला, वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। बिहार के हाजीपुर में 30 वर्षीय महिला की मिली लाश, लडरा गांव में निवस्त्र लाश मिलने से सनसनी, मृतक की पहचान छिपाने के लिए दरिंदों ने जलाया चेहरा। जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए लगाए हीटर, डाइट में भी किया गया बदलाव।